अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के जो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या है। इन एयरली एजेस मतलब पहले वक्तों में 9 एलिमेंट वर नोन, मतलब पहले वक्तों में 9 एलिमेंट जाने जाते थे। उनमें कौन कौन से 9 एलिमेंट थे? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर। तो आप कहेंगे कि इन एयरली एजेस 9 एलिमेंट वर नोन। कौन से 9 एलिमेंट वर नोन? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। एट दैट टाइम, उस वक्त, it was considered that element were the substance that could not be broken down into the simpler unit by the ordinary chemical process। मतलब उस वक्त ये यकीन किया जाता था कि एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जिनको हम सिंपलर यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता मजीद बाय द ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के तहत। तो उनको हम क्या नाम देते थे? उनको हम एलिमेंट का नाम देते थे। Until at the end of the 19th century, 19वीं सदी मतलब 19वीं सदी के आखिर पे 63 एलिमेंट had been discovered। तकरीबन 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे नाउअडेज। लेकिन आजकल कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं? 188, मतलब 118 एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ द 92 एलिमेंट आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, जिनमें से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो फितरत में पाए जाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जो है एलिमेंट की वो क्या है कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम, have the same atomic number and cannot be decomposed into the simple substance for the ordinary chemical mean। मतलब जो है वो अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट की तारीफ करें तो क्या होगी कि ये एक ऐसी सब्सटेंस है जो बनी हुई है सेम टाइप ऑफ एटम से। एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है, सेम उनका एटॉमिक नंबर होगा और उनको हम सिंपलर सब्सटेंस में मजीद डिकम्पोज तोड़ नहीं सकेंगे ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के तहत। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट का नाम देते हैं। एलिमेंट हमारे पास बच्चों फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। तो वो कहते हैं कि जो तमाम नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट हैं जो हमारे पास वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज है। अर्थ क्रस्ट पूरा जमीन पे, ओशन समंदर में एंड एटमॉस्फेयर। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो ओशन में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसकी परसेंटेज कितनी है? 47%। सिलिकॉन इसकी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट पे 28% है। एल्यूमिनियम 78% है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है आपको बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि इसमें हर साल एमसीक्यू से पूछा जाता है। और ओशन में क्या है? ऑक्सीजन 86% पाई जाती है, हाइड्रोजन जो है वो 11% पाई जाती है और क्लोरीन ओशन में 1.8% पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 21% पाई जाती है और आर्गन 0.9% पाई जाती है। तो अभी तक हमने इन दो पैराग्राफ और एक टेबल में क्या सीखा है? हमने स्टूडेंट ये सीखा है कि पहले वक्तों में ये होता था कि सिर्फ 9 एलिमेंट वर नोन, सिर्फ 9 एलिमेंट जाने जाते थे। उनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर थे। लेकिन उस वक्त एलिमेंट की ये तारीफ थी कि एलिमेंट वर द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस थे जिनको हम फर्दर सिंपलर यूनिट में केमिकल प्रोसेस करवा के नहीं तोड़ सकते थे। तब जो है वो एलिमेंट की ये तारीफ थी। लेकिन जो ही हम जो है वो 19वीं सदी के आखिर पे बढ़े, एट द एंड ऑफ द 19th century 63 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड। मतलब 19वीं सदी के आखिर तक तकरीबन 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। लेकिन 19वीं सदी से ऑनवर्ड जो है वो अब तक तकरीबन जो है वो नाउ 88 एलिमेंट, मतलब 18 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उनमें से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है। और अब जो मॉडर्न डेफिनेशन बनी है हमारे पास एलिमेंट की
एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो हमारे पास बनी है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम से बनी है, सेम उनका एटॉमिक नंबर होगा और उनको हम जो है वो सिंपल सब्सटेंस में नहीं डिकम्पोज कर पाएंगे एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल मींस से हम एलिमेंट को मजीद सिंपल सब्सटेंस में ना तोड़ सकें। तो ये जो है वो एलिमेंट की डेफिनेशन। फिर हमने स्टूडेंट ये देखा सेकंड पैराग्राफ में कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तमाम नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज है, उनकी डिफरेंट परसेंटेज अर्थ क्राफ्ट में उनकी डिफरेंट परसेंटेज हो सकती है, ओशन में डिफरेंट परसेंटेज हो सकती है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट परसेंटेज हो सकती है। ये हमने देखा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलिमेंट में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। एलिमेंट जो है वो तीन तरह से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जैसा कि आपको पता है। तो मेजर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ज्यादातर एलिमेंट जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से कौन से हैं? सोडियम है, कॉपर है, जिंक है और गोल्ड। ये इनकी एग्जांपल है, एसिड्स एक्सेट्रा। तो ये जो सोडियम है, फॉर एग्जांपल NaCl, नमक जिसको हम जो है वो खाने का नमक कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम देखा स्टूडेंट की कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ज्यादातर एलिमेंट, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर द फ्यूअर एलिमेंट विच ऑकर इन द लिक्विड स्टेट, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जिस तरह से मरकरी और ब्रोमाइन। और फ्यू एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी की बेस पे हमने तीन ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। उनको तीन जो है ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल एंड थर्ड वन है मेटलॉइड। तो स्टूडेंट 80% जो एलिमेंट है वो मेटल है। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में ये देखा है कि एलिमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। और कुछ एलिमेंट, फ्यू एलिमेंट ऐसे हैं, चंद एक एलिमेंट हैं ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मर्करी एंड ब्रोमाइन। और फ्यू एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। फिर हमने प्रॉपर्टी की बेस पे एलिमेंट को डिवाइड किया तीन ग्रुप में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो फिर हमने कहा कि 80% जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? मेटल हैं। हम नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एलिमेंट को हम किस तरह से सैम्पल करते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे? विच आर द एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को किस तरह से हम जाहिर करेंगे और एलिमेंट का मुखफ़फ़ क्या होगा, मतलब एलिमेंट के नाम का मुखफ़फ़ क्या लेंगे और उसको किस तरह से हम सैंपल देने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है वो सैंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, लैटिन में भी, ग्रीक में भी और जर्मन लैंग्वेज में भी सैंपल एलिमेंट को कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम वन लेटर से सिंबलाइज करते हैं, सिंबल देते हैं उनको, और उनको हमारे पास जो है वो कैपिटल लिखा जाता है वन लेटर को। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H कैपिटल, नाइट्रोजन के लिए N कैपिटल, कार्बन के लिए C कैपिटल। इसी तरह कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनको हम टू लेटर से सिंबलाइज करते हैं, जिनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और सेकंड लेटर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो समान लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए C है, C जो है वो कैपिटल और A जो है वो स्मॉल लेटर। इसी तरह सोडियम के लिए Na, N कैपिटल और A जो है वो स्मॉल लेटर। इसी तरह क्लोरीन के लिए Cl, C जो है वो कैपिटल और L इस तरह से जो है वो स्मॉल लेटर। तो ये आज का हमारा स्टूडेंट जो है वो टॉपिक था, जिसमें हमने एलिमेंट के बारे में जो है वो जाना है कि एलिमेंट होते क्या हैं। हमने पढ़ा, दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने पढ़ा कि 9 एलिमेंट पहले जाने जाते थे, जिसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर बने हुए थे। उसके बाद हमने कहा कि उस वक्त एलिमेंट की ये तारीफ थी कि एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जिनको हम सिंपलर यूनिट में ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस करवा के नहीं तोड़ सकते। फिर ये जो है वो 19वीं सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी के आखिर पे हमने देखा कि 63 एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके थे।
अब तक तकरीबन 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट हैं। फिर हमने मॉडर्न डेफिनेशन की एलिमेंट की कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो और हम उनको सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज फर्दर ना कर सके केमिकल मीन से, तो उसकी हमने जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन बनाई एलिमेंट की। फिर हमने एलिमेंट को कहा कि वो फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं। तो तमाम नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज हो सकती हैं, उनकी अर्थ क्राफ्ट में मुख्तलिफ परसेंटेज होगी, उनकी ओशन में मुख्तलिफ परसेंटेज होगी, एटमोसफेयर में की मुख्तलिफ परसेंटेज होगी। इसी तरह फिर हमने एलिमेंट देखे कि अर्थ क्रस्ट के हवाले से कि उनमें परसेंटेज डिफरेंट आ रही थी। इसी तरह ओशन में हमने देखा उनमें उनकी परसेंटेज डिफरेंट आ रही थी। एटमॉस्फेयर में देखा तो उसमें भी एलिमेंट की परसेंटेज डिफरेंट आ रही थी। तो ये जो टेबल है ना, एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत मरतबा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है स्टूडेंट। तो इसको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि कोई भी आपका बोर्ड में आने वाला एमसीक्यूज रह ना जाए। इस तरह आगे है, एलिमेंट को हमने 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया है कि एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनमें सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें मरकरी और ब्रोमाइन है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन है। फिर हमने प्रॉपर्टी की बेस पे एलिमेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और जो है मेटलाइट। फिर हमने देखा कि 80% एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है, मेटल है। फिर हमने लास्ट में ये देखा कि एलिमेंट को हम सिंबलाइज करते हैं, किस तरह हम जो है वो नेम ऑफ एलिमेंट को एब्रीविएशन देते हैं, मुखफ़्फ़ उसका क्या है, उसको एलिमेंट को हम किस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि हमने एलिमेंट को इंग्लिश लेटर में भी सिंबलाइज कर सकते हैं, लैटिन में, ग्रीक में और जो है वो जर्मन में भी। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम 1 लेटर से, कैपिटल लेटर से सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H देखा, नाइट्रोजन के लिए N देखा, इस तरह कार्बन के लिए C देखा। और फिर हमने देखा कुछ ऐसा केस होते हैं जिनमें हम एलिमेंट को 2 लेटर से सिंबलाइज करते हैं, उनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है जबकि सेकंड लेटर स्मॉल लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए Ca, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह।